चले चले चलो ठीक। कहां तक हम लोग पढ़ लिए? वुमेन आई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वुमेन आई पढ़ना है। मार डालेंगे। बात समझ में आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग सा है, जो आपको पढ़ना है, जो आपको सीखना है, और क्लास 10 में यहां से आता भी है। दो से तीन टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें आपको सीखना है और आपको समझना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिनको आप सीखेंगे तो अच्छा होगा, और आपको यह भी पता चलना चाहिए कि हमारी आई में क्या क्या है, क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। बात समझ में आया? गॉड की बड़ी खूबसूरत देन है आंखें, जिससे आप दूर दूर तक झांकते हैं। बात सही है ना? अगर ये ना रहे तो आप खूबसूरत दुनिया को देख नहीं पाएंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। पहला टॉपिक क्या पढ़ना है आपको? कार्निया क्या होता है? कार्निया क्या होता है? हाँ बताओ। आउटर मोस्ट क्या होता है? कार्निया लिखो, बोल रहे हैं। कार्निया क्या होता है? दिस इज अ कार्निया क्या होता है? दिस इज अ आउटर मोस्ट सेल वेयर, या लिख सकते हैं आउटर मोस्ट पार्ट। पार्ट लिख लो। आगे लिखो और क्या होता है इसमें? मोस्ट ऑफ द, आगे लिखो मोस्ट ऑफ द, क्या होता है यहां पर? मोस्ट ऑफ द, बताओ। दिस इज आउटर मोस्ट पार्ट, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन occurs here। लिख लिया है? द आई फ्रॉम, और क्या होता है? लिखो द आई फ्रॉम हॉस्टाइल एलिमेंट, हॉस्टाइल एलिमेंट, हॉस्टाइल एलिमेंट। हॉस्टाइल एलिमेंट का मतलब हार्मफुल चीजों से क्या करता है? आई को प्रोटेक्ट करता है। क्या लिखना है? हाँ, द आई प्रोटेक्ट फ्रॉम, क्या? अच्छा, अभी सही है। इट प्रोटेक्ट आई फ्रॉम हॉस्टाइल एलिमेंट। क्लियर हो गया? जो आई को हार्मफुल चीजों से क्या करता है? बचाता है। बात समझ में आया? कार्निया क्या होता है? कार्निया जो है आई का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, और जहां पर मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होता है। आपको पता है कि आपको पहले चैप्टर में दो टॉपिक पढ़ाए गए थे, एक रिफ्लेक्शन पढ़ाया गया था और एक रिफ्रैक्शन पढ़ाया गया था। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब मीडियम सेम होता है, जिस मीडियम से रेज इंटर हुई है, उसी मीडियम में रेज क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, या मतलब बाउंस बैक होगा। उस फिनोमिना को आप क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। और जब लाइट रेज एक मीडियम से अनदर मीडियम में इंटर कर जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आइरिस, नेक्स्ट लाइन हेडिंग लगाई गई आइरिस। क्या होता है आइरिस? हाँ हाँ, लिखो कलर,
कलर इम्पैक्ट टू आई, लिख लिया। आई कंट्रोल, एंड द साइज ऑफ, कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल लिख लो। बात समझ में आया? क्या लिखा? कलर इम्पैक्ट टू आई, कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल। बात समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये क्या होता है, आपके कलर को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। बहुत लोगों को कलर विजन होता है। क्या होता है? मतलब कलर में वो डिफरेंस नहीं निकाल पाते। क्या नहीं निकाल पाते? कलर में डिफरेंस नहीं निकाल पाते। और ये जो डिसीज होती है ना, ये कभी भी सही नहीं होता है। यहाँ पर आप में मेडिकल वो होता है, मेडिकल मतलब आपका अनफिट होता है, कहीं पर भी आप देने जा रहे हैं इंटरव्यू वगैरह। और ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ पीपल को। एक बात बताइए, आप अंधेरे में बैठे हैं, क्या बैठे हैं? अंधेरे में बैठे हैं, अचानक से आप धूप में चले गए तो क्या होगा? आपकी आई बंद होने लगेगी। आप चाहे जितना खोलने का प्रयास करेंगे, आई आपकी ओपन नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? जब आप अंधेरे में बैठे होते हैं ना, तो पीपल का साइज बड़ा हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है? बड़ा हो चुका होता है, जिससे आपको अंधेरे में किसी चीज को देखने में क्या होती है? आसानी होती है। और जैसे ही आप उजाले की तरफ जाते हैं, आपके जो पीपल का साइज है वो बड़ा रहता है, और बहुत सारा लाइट आपके आई के अंदर जाने का ट्राई करता है, प्रयास करता है, जिसकी वजह से आपकी आई क्या होती है? बंद होना चालू हो जाती है। क्या होती है? धीरे धीरे जब पीपल का साइज एडजस्ट कर लेता है उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, तब आपकी आई क्या होती है? खुल जाती है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? ये हार्मफुल भी होता है आपके आई के लिए बहुत ज्यादा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, पिपल्स। क्या होता है पिपल्स? हाँ, लिख लो। रेगुलेट, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट entering आई। बात समझ में आया? ये क्या करता है? रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आई। जो आपके आई में लाइट इंटर कर रहा है, प्रकाश इंटर कर रहा है, उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्या करता है? बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने आयरिस पढ़ लिया, पिपल पढ़ लिया। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, क्रिस्टलाइन आई लेंस। क्रिस्टलाइन आई लेंस मैं हेडिंग लगा रहा हूं, आप लोग क्रिस्टलाइन आई लेंस लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा? क्रिस्टलाइन आई लेंस लगा लीजिएगा। क्रिस्टलाइन आई लेंस क्या होता है? आई में किस लेंस का यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस का। कौन से लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस। अगर जो कॉन्वेक्स लेंस है, आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया फिजिक्स की, कॉन्वेक्स लेंस में कैसा इमेज बनता है? रियल। कैसा बनता है? और रियल होगा तो कैसा होगा? इनवर्टेड होगा। हमेशा जब रियल इमेज बनता है तो कैसा होता है? इनवर्टेड होता है। तो लिख लीजिए, क्या लिखना है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। और इमेज कैसा बनता है? रियल एंड इनवर्टेड। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग क्या लगाना है आपको? वाइट्रस ह्यूमर लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, वाइट्रस ह्यूमर।
वाइट्रस ह्यूमर क्या होता है? प्रेशर को मेंटेन करता है। ये लिक्विड होता है, क्या होता है? लिक्विड होता है जो आपकी आई में होता है। कहां होता है? और कैसा लिक्विड होता है? किस टाइप का? हनी लाइक लिक्विड होता है। तो लिख लो, इट इज हनी लाइक लिक्विड इज हनी लाइक लिक्विड। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? और ये क्या करता है? जो आपका स्फेरिकल होता है शेप, उसको मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? स्फेरिकल शेप को। तो लिख लो, क्या लिखोगे? इट इज मेंटेन स्फेरिकल शेप। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये किसको मेंटेन करता है? स्फेरिकल शेप को क्या करता है? मेंटेन करता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? आगे बढ़े, अगला हेडिंग लगाइए, रेटिना। रेटिना क्या होता है? फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है। क्या होती है? फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है, जहां पर क्या बनता है? आपका फोटो बनता है, आपका इमेज बनता है। कैसे बनता है? जब आप खुद को मिरर में खड़ा करते हैं। क्या करते हैं? खुद को कहां खड़ा करते हैं? मिरर में खड़ा करते हैं। तो एक रेज जो है आपकी आई से गई है और किस पर टकराई है? मिरर पर। टकराने के बाद में फिर से वो बाउंस बैक होकर के कहां पर आई है? आपकी आंखों में टकराई है। तब आप खुद को कहां पर देख पाते हैं? मिरर में देख पाते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये रेटिना क्या होता है? फोटो सेंसिटिव प्लेट होता है। लिखो, फोटो प्लेट लिख सकते हो या स्क्रीन लिख सकते हो। इट इज अ बात समझ में आया? ये क्या होता है? फोटो सेंसिटिव स्क्रीन होती है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आगे बढ़े, मिटा दें क्या इसे? नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व क्या होता है? आपको कभी चोट लगा हुआ है? आपको कभी चोट लगा है? आपको कभी चोट लगा है? आपको कभी चोट लगा है? हाँ, क्या करो? बोलो, स्पेलिंग बोलो अच्छा। ऑप्टिक होता है क्या? हाँ बोलो स्पेलिंग, इंग्लिश के मास्टर थोड़ी ना है। टी आई, बस। एन, नर्व की बोलो, एन ई आर। हाँ बोलो, ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ब्रेन को सिग्नल देता है। कैसे देता है? कैसे पहुंचाता है ब्रेन तक सिग्नल? इलेक्ट्रिक इंपल्स में चेंज करता है और उसके बाद में कहां पहुंचाता है? अपने ब्रेन तक पहुंचाता है। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो लिखिए, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ऐसे मैं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल
क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिकल impacts to brain। इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट्स देता है, किसको देता है? ब्रेन को। जैसे क्या होता है, हमें कभी भी चोट लग जाती है, क्या लग जाता है? चोट लग जाता है, तो आप देखते हैं आपको तुरंत पेन नहीं होता, होता है? नहीं होता। आप उसको आंखों द्वारा, आंखों से देखते हैं, आई से देखते हैं, देखने के बाद में जो ऑप्टिक नर्व होती है ब्रेन को सिग्नल भेजती है। किसको सिग्नल भेजती है? ब्रेन को। और जैसे ही ब्रेन को सिग्नल भेजती है, ब्रेन हमारा रीड करता है उस चीज को, और हमें क्या होता है? दर्द होना चालू होता है। एक लास्ट हेडिंग लिख लीजिए, एक्वस ह्यूमर। क्या लिख लीजिए? एक्वस ह्यूमर। ये क्या होता है? इट ये वाटर के लाइक होता है, मतलब वाटर की तरह होता है। इट इज लाइक वाटर। और क्या करता है? प्रेशर को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? प्रेशर को। बात समझ में आया? बात समझ में आया? इट्स बैलेंस या बैलेंसिंग द प्रेशर लिख लीजिए, बैलेंसिंग द प्रेशर। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? बताओ। क्या लिखा है? तो और किसमें? विट्रेस ह्यूमर में? नहीं, चेक करिएगा। ये जो है विट्रस ह्यूमर आपके स्फेरिकल, जब आप आई का 3D फॉर्म देखेंगे तो आई का 3D फॉर्म ऐसे है। यहां पर क्या होता है? स्फेरिकल शेप है। क्या है? स्फेरिकल शेप है। और जो ये विट्रस ह्यूमर होता है, ये हनी की तरह होता है। और जो ये स्फेरिकल शेप है, आपका जो स्फेरिकल शेप है, इसको मेंटेन करता है। और जो ये प्रेशर, ये जो आपका एक्वस ह्यूमर है, ये बैलेंस करता है प्रेशर को। बाहर और अंदर का प्रेशर मेंटेन करने का काम इसका होता है। बात समझ में आ गया? बैलेंस करता है किसको? प्रेशर को। तो आप यहां पर कंफ्यूज हैं कि सर यह वही होता है, सर यह वही होता है, ऐसा नहीं ना। ये बाहर और अंदर के प्रेशर को मेंटेन करता है। और ये जो आपके आई है, आई का जब 3D फॉर्म देखेंगे तो पूरा स्फेयर के फॉर्म में है, और मेंटेन कर रहा है किसको? स्फेरिकल शेप को मेंटेन करता है। बात समझ में आ गया? अभी क्लियर हो गया? और कोई डाउट तो नहीं ना? चाहे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि कभी पढ़े ही ना हो। अच्छा, ऐसा कैसे होगा? यही वैसे ना। बात समझ में आ गया? और कुछ पूछना है? नहीं, बस आज के लिए यहां तक। क्लियर?